नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्य की बाह्यतम या सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, क्रीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? आतपन कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, आतपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से दोस्तों? यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टो। याद रखेंगे दोस्तों, बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से हैं? यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टो। वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? सूर्य शुक्र ग्रह है। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? दोस्तों केपलर ने यह सिद्ध किया था। विषुव कब होता है दोस्तों? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुव होता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है दोस्तों? एफिलियन होती है। याद रखेंगे दोस्तों, एफिलियन होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? वर्ष में 2 बार जो है चमकता है। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष में 2 बार चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है तो क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। याद रखेंगे। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? परिमंडल कहा जाता है सूर्य की सबसे भारी परत को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन सा है? बृहस्पति है। याद रखेंगे दोस्तों, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति जो है दोस्तों सौर मंडल में अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 149 मिलियन किलोमीटर है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह जो है दोस्तों आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है घूमते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है दोस्तों? 29.5 वर्ष का समय लगाता है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय जो है लेता है। सन 1962 में किस देश के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी? कनाडा में। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? अंडाकार है ब्रह्मांड का आकार। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है जो कि जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था जो कि यूनान के थे। याद रखेंगे। महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल किन 2 मूलभूत बलों में विभाजित हो गया है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में जो है विभाजित हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को जो है की परिकल्पना किस नाम से भी जानी जाती है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानी जाती है। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं दोस्तों? एडविन पावेल हब्बल ने। याद रखेंगे दोस्तों, एडविन पावेल हब्बल ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ है दोस्तों? हीलियम गैस का जो है निर्माण हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण निःशर्त ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत संलयन, याद रखेंगे दोस्तों, संलयन। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निहारिका या नेबुला जो है कहा जाता है। कौन सी निहारिका या नेबुला? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है दोस्तों, ओरियन नेबुला, याद रखेंगे दोस्तों, ओरियन नेबुला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है तारे का रंग। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगर क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़कर क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है? मात्र 1.4 गुना होता है। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं, समुद्री मील में मापी जाती है समुद्र की दूरियां। एक समुद्री मील होता है 1.852 समुद्री मील, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसे पूर्वी तट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु का तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों, मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है दोस्तों हरियाणा राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा राज्य है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत जो कि राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, याद रखेंगे दोस्तों, गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है? लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा जो है अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय सबसे नवीन पर्वत, जिसे बलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय बना है अपसारी चट्टानों से बना है हिमालय पर्वत। हिमालय का निर्माण हुआ था प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से, याद रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है? शिवालिक कहलाता है हिमालय का पाद प्रदेश। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सैनोजोइक युग से हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण। भारत की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में 28 राज्यों की कुल संख्या 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8, याद रखेंगे दोस्तों, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये 6 के 6 क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं और 7वें स्थान पर है अपना भारत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा, याद रखेंगे दोस्तों, दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है दोस्तों 17.5%। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों कीविथु है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु है दोस्तों गुहारमोती या गौर माता है भारत का पश्चिमी बिंदु, जो कि कच्छ जिला गुजरात में है, याद रखेंगे। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे भारी श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? माना दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ते हैं। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसौर की स्थिति में होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकते हुए भाग को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यूरोप महाद्वीप में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है चियापास का पठार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों दीपा कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा व अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात। पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार में है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका देश है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है, याद रखेंगे दोस्तों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एशियाई सिंह, जो कि गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करते हैं। आभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में जो है प्रचलित है। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे, याद रखेंगे दोस्तों केपलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है? हांगबो नदी को पीली नदी कहा जाता है। हांगबो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है, याद रखेंगे दोस्तों अंटार्कटिका में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।